रहा है। भगवान शंकर ने मां पार्वती जी से पूछा, इतने भंवरे, इतनी मक्खियां, मधुमक्खियां कहाँ गई? जगत जननी मां कहती है कि पूजन करते समय जो मेरे करीब में आता था मैं उसको अपने अंदर ही समा लेता। कितना सुंदर कहा है कि पूजन करने जब बैठो, आराधना करने बैठो, पूजन करने बैठो, साधना करने बैठो, भजन करने बैठो, आसपास में कोई क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, उससे मतलब नहीं। आप अपनी साधना में मन लगा। एक बहन ने एक पत्र लिखा है, इंदिरा निर्मलकर, मेरे पति नीलकमल निर्मलकर ग्राम हसदा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, मेरा कोई संतान नहीं था। डॉक्टरों को बहुत दिखाती लेकिन कुछ भी परिणाम नहीं निकलता। फिर मुझे मेरी दीदी ने बताया कि टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है। सीहोर जिले के रहने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा करते हैं, उसको सुनना प्रारंभ करा। परेशानियां इतनी थी, बाबा को छोड़ दी। टीवी पर आपकी कथा सुनी, उसमें कहीं बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। इंदिरा निर्मलकर, पति नीलकमल निर्मलकर, ग्राम हसदा, जिला बालोदा, छत्तीसगढ़। लोगों के ताने सुनती, अपशब्द कहते, आड़ा टेढ़ा कहते, कोई मुझे बांझ कहता, कोई कुछ कहता, पर मैंने भी आपकी कथा सुनकर एक विश्वास अपने अंदर एकाग्रित करा। पशुपतिनाथ का व्रत किया और पशुपतिनाथ का व्रत किया और 1 महीने के अंदर मेरा गर्भ ठहर गया। 24 मई 2023 में बाबा की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई और बाबा की ऐसी करुणा हुई कि बाबा की कृपा से मेरे घर में औलाद की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति शिव की कृपा से। पर बच्चा तो हुआ, एक लड़की ने जन्म लिया गुरुदेव, पर कुछ समय के बाद हो सकता है हमारी लापरवाही या अन्य चीज के कारण बेटी का भगवान के घर चली गई। बहुत निराश हो गई मैं। मेरे माँ बाप मेरे को देखकर रोते, इतने सालों के बाद तो बच्चा हुआ, वो भी चली गई। पर मैंने अपना विश्वास नहीं तोड़ा। आप कहते हो ना गुरुजी, विश्वास को मत तोड़ना, तो सूखे हुए पेड़ में भी एक दिन फल आ जाता है अगर विश्वास पक्का है। हम लोग, मेरी माँ के साथ सीहोर गई, वहां कंकर शंकर की पूजा की, रुद्राक्ष लाई और मैंने फिर से पशुपतिनाथ का व्रत किया और फिर मेरा गर्भ ठहर गया। 24 अगस्त 2024 को पहली मेरी लड़की हुई थी, 24 मई को, और बाबा ने फिर मुझे 24 अगस्त 2024 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बाबा की कृपा से अब स्वस्थ एक विश्वास। ये 10 साल, एक 20 साल के बाद में भी संतान की प्राप्ति। पूर्णिमा साहू
मेरे पति का नाम किशन साहू। 2005 में शादी हुई थी और 2005 के बाद में जो बच्चे होते थे वो मर जाते थे। 2 बार गर्भ में शांत हो गए, उसके बाद नहीं हुए। बाबा की कृपा से 20 साल के बाद बाबा ने गर्भ ठहराया और संतान की प्राप्ति 20 वर्ष। पूजन करोगे, अर्चना करोगे, साधना करोगे, भजन करोगे, कीर्तन करोगे, मंत्र जाप करोगे तो कहीं थोड़ी बहुत अड़चन तो आ सकती है, थोड़ी बहुत तकलीफें आती जाती है, कष्ट आता जाता है, पर उसमें हारना नहीं है। अपने विश्वास को टूटने नहीं देना, अपने भरोसे को टूटना नहीं चाहिए। पूर्ण भरोसा, पूर्ण भरोसा। हो सकता है कुछ परीक्षा बाबा ज्यादा ले रहा है, जहां स्वार्थ रहता है वहां से परमात्मा दूर हट जाता है। यदि आपका कोई स्वार्थ है तो वहां से भगवान दूर हट जाए। मुझे यहां से इतना फायदा होगा, मुझे वहां से ये फायदा होगा, मेरे लिए ये फायदा होगा, मेरे लिए वो फायदा होगा, ना। परमात्मा स्वार्थ से दूर हट जाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, कोई कोई जगह ऐसी होती है जहां पर किसी ने कुछ कहा, उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ ऐसा तो हो वैसा, तो किसी ने कहा ऐसा तो हो वैसा। फिर धीरे धीरे वहां पर जब धन सामने आने लगता है, थोड़ा सा पैसे की मात्रा बढ़ने लगती है, तो वो फिर भजन कीर्तन स्मरण तप साधना फीकी हो। स्वार्थ व्यक्ति के जीवन का स्वार्थ व्यक्ति को परमात्मा से दूर कर देता है। परमात्मा को पास में लाने का एक तरीका है, स्वार्थ को दूर हटाओ, परमार्थ को पास में लाओ, तो शंकर अपने आप नजदीक। परमार्थ करिए। जब आप बेजापुर महाराष्ट्र से 26 तारीख को कथा सुनोगे 1 बजे से 4 बजे तक, उसमें आप सुनोगे कि सावित्री माता ने, गायत्री माता ने, लक्ष्मी माता ने, ब्रह्माणी सरस्वती माता ने, पार्वती माता ने, कात्यायनी माता ने, कुष्मांडा माता ने, रिद्धि माता ने, सिद्धि माता ने, इंद्राणी माता ने, ऐसी कई माताएं हैं जिन्होंने परमार्थ के साथ बेलपत्र का अनुमोदन कर कर, बेलपत्र का पूजन कर कर, परमार्थ का काम कर कर अपनी प्रसिद्धि, अपनी सिद्धता और अपनी सिंहासन को पाया। श्री गणेश जी महाराज की धर्मपत्नी रिद्धि और सिद्धि क्या ऐसे ही शंकर जी की बहू बन गई? क्या माता लक्ष्मी ऐसे ही भगवान विष्णु की अर्धांगिनी बन गई? क्या ब्रह्माणी ऐसे ही ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी बन गई? क्या पार्वती ऐसे ही शिव जी की धर्मपत्नी बन गई? ना ना, इन्होंने जो परमार्थ किया है, इन्होंने जो जनमानस का कार्य किया, पूरे जगत के उद्धार का जहां क्रम आया, तब जाकर ये अच्छे सिंहासन पर बैठी। आपको यदि कोई कुर्सी मिली, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, सम्मान मिल रहा है, आदर मिल रहा है, सत्कार मिल रहा है, तो समझ लेना कि तुमने पूर्व में
और इस जन्म में कोई किसी का भला करते रहे होगे तो भगवान ने आपको उच्च पद पर लाकर बिठा दिया। अब मौका दिया है परमात्मा ने, ये कुर्सी, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये सिंहासन तुमको दिया क्यों है? कि इस पर बैठकर फिर कुछ अच्छा करना, जिससे आने वाले समय में और उच्च पद पर बैठो, फिर कुछ अच्छा करना और ऊंचाइयों तक जाओ। अपने द्वारा परमार्थ का कार्य, स्वार्थ का नहीं। जहां स्वार्थ आ गया परमार्थ दूर हट जाएगा, परमात्मा दूर हट जाएगा। मेरी जीजियां एक उत्तर दोगी क्या छत्तीसगढ़ की? अरे बोलो तो जम के, दे दोगी? ठीक है। किस घर में अन्नपूर्णा रहती है? 2 घर बता रहे हैं हम आपको। सदा अन्नपूर्णा महारानी किस घर में रहती है, आपको उत्तर देना है, ठीक है? 2 घर बताएंगे आपको, शांति। 2 घर आपको बताए जाएंगे, आपको बताना है कि अन्नपूर्णा किस घर में रहती है। पहले नंबर का घर जिसमें बहू, घर की नारी, घर की स्त्री, घर की बेटियां भोजन बनाए और भोजन करने के लिए घर में 10-12 लोग आ रहे हैं, 15 लोग आ रहे हैं, या घर में 10 लोग जीने वाले हैं, या कोई फंक्शन है और घर में खीर बनी, हलवा बना, भजिया बना, अच्छी कोई सब्जी बनी। सब्जी खत्म होने वाली है, भजिया खत्म होने वाला है, हलवा खत्म होने वाला है, पूड़ी खत्म होने वाली है, और घर की नारी ने, घर की बेटी ने, घर की बहू ने, घर की माँ ने सब्जी भरकर एक कटोरी अलग से छुपा के रख दी कि अब ये मेरे लिए है, मैं। दूसरा घर की बहन, बेटी, माता, बहू, घर की बेटियां, बहुएं, घर की माताएं भोजन बनाई। घर में भोजन करने वाले आए और मालूम पड़ा भोजन में सब खत्म होता चले जा रहा है। किसी ने कहा तेरे लिए थोड़ा सा रख ले, अब तो इतना सही बचा है, तो भी उसने कह दिया नहीं, इसमें 3 लोग और खा लेंगे, उनका पेट भरा जाएगा। अब निर्णय देना है मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों। 2 घर बताए, पहले नंबर का अपने लिए कटोरी में भर कर रख दिया, और दूसरे नंबर का कि ये भी जाने दो, वो खा लेंगे तो मुझे तृप्ति हो जाएगी। दूसरा कौन सा घर इसमें अन्नपूर्णा? कौन सा? दूसरा, ये खा लें, जितना मेरे लिए मत रखा, मेरे लिए मुझे नहीं बचाना, मेरे लिए मैं अलग से बाद में हो सकता है बना लूंगी, पर अभी तो जो जजमान आए हैं, दरवाजे पर आए हैं, जो भोजन करने बैठे हैं, इनका पेट भरा जाए। ये भर गया, मुझे उसमें मुझे तृप्ति है। स्वार्थ अपने लिए कटोरी भरकर रखता है और परमार्थ दूसरे को देकर खुश होना सिखा दे। शंभो प्रणाम करो, नमन करो, प्रणाम करो। 10 साल के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। स्वार्थ और परमार्थ में यही है, ये बहुत बड़ा। स्वार्थ अपने लिए होता है, परमार्थ जगत के लिए होता है। और जिसने जिंदगी में परमार्थ करना प्रारंभ कर दिया, परमार्थ कितना सुंदर कहा है, कितना सुंदर।
शिव जी ने पार्वती से पूछा, पार्वती तुम्हें मालूम है मैंने तुमको क्यों स्वीकार करा? जरा ध्यान देना कथा की ओर, बहुत सावधानी की कथा है, आज विराम की भी है और समझने की भी है। पार्वती तुमको मालूम है मैंने तुमको क्यों स्वीकार करा? मैंने तुम्हें अपनी अर्धांगिनी क्यों बनाया? तुम मेरी पूजन जिंदगी भर करती रहती तो भी मैं तुमको अर्धांगिनी नहीं बनाता। तुम पूजन कर 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 भी मेरे प्राण त्याग देती तो मैं तुम्हें अर्धांगिनी नहीं बनाता। और पार्वती मैंने तुम्हें अर्धांगिनी क्यों बनाया तुमको मालूम? पार्वती जी पूछी कि मैंने आपकी आराधना करी, साधना करी, आपने मेरी परीक्षा ली, हर परीक्षा में मैं पास हो गई, इसलिए तुमने मुझे अर्धांगिनी बनाया? नहीं पार्वती, मैंने तुम्हें अर्धांगिनी तब बनाया जब श्रावण का महीना आया और उस श्रावण के महीने में तुम्हारी सखी बेलपत्र को लाकर तुम्हारे हाथ में थी और उस समय पर बेलपत्र उस सखी को मिली नहीं थी। तुम एक गुफा के अंदर बैठकर साधना कर रही थी, तुम बालू का शिवलिंग बनाकर पूजन कर रही थी, तुम्हारी सखी ने एक बेलपत्र लाकर दी और बेलपत्र जो सखी लेकर आई थी उसके मन में चल रहा था कि यह बेलपत्र मैं भी बाबा को समर्पित करूं। तुमने वो बेलपत्र लिया, मुझे समर्पित करने के लिए उठाया और साथ में जो तुम्हारी सहेलियां बैठी थी उन सहेलियों से कहा एक काम करो, बेलपत्र एक है और कोई चढ़ाने के लिए दिख नहीं रहा, एक काम करो इस बेलपत्री में आप भी अपना स्पर्श कर दो, आप और हम मिलकर एक साथ बेलपत्र चढ़ाते हैं, बाबा स्वीकार। मेरी जीजियों, आपको अगर मंदिर के अंदर शिवालय में पूजन करते समय आपको ऐसा लगे कि पड़ोस वाली के पास में कोई वस्तु की कमी है और उसके पास कोई सामग्री नहीं है, कोई बात नहीं, जीजी आप इसमें हाथ लगाओ, मैं चढ़ा रही हूं ना धतूरा, आप इसमें हाथ लगाओ, मैं बेलपत्र चढ़ा रही हूं ना, आप इसमें हाथ लगाओ। ये स्वार्थ नहीं परमार्थ होगा। आपकी थाली में नहीं है कोई बात नहीं, आप इसमें हाथ लगाओ, परमार्थ हो, परमार्थ। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ये परमात्मा